जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप। द स्कूल डोर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश मीडियम की हिंदी की किताब है जिसका नाम है वासंती। उसका पहला चैप्टर विनय के पद। बच्चों, आज इस वीडियो क्लास में पहले चैप्टर के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। बताना चाहूंगा बच्चों, इस पाठ से संबंधित 2 वीडियो क्लास ऑलरेडी YouTube चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, मेरे YouTube चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं। जिन्होंने वह क्लास नहीं देखी है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बार जरूर देखेगा। 100% आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको फायदा मिलेगा। आइए बच्चों, इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और साथ ही साथ पाठ से आधारित जो प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने किसे त्यागने योग्य माना है। तो हमने पढ़ा था कि तुलसीदास जी ने बताया था कि जिनको सीता राम या फिर कह सकते श्री राम और माता सीता प्रिय नहीं है उनको त्याग कर देना चाहिए। तो इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर होगा तुलसीदास जी ने उन्हें त्यागने योग्य माना है जिनको श्री राम और माता सीता प्रिय नहीं है। दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास का राम से कैसा नाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक बार हम प्रश्न को पढ़ेंगे, उसी से आंसर मिल जाएगा। तुलसीदास जी यहाँ पर हैं भक्त और राम है यहाँ पर भगवान। तो इस आधार पर इसका आंसर होगा तुलसीदास जी का श्री राम से भक्त और भगवान का नाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलसीदास जी रघुपति के चरण कमलों में क्यों बसना चाहते हैं। दूसरे पद के अंतिम लाइनों में हमने देखा था कि जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियां मनुष्यों को अपने जाल में फंसाती हैं और उनका मजाक बनाती हैं, और उनसे छुटकारा, उस इंद्रियों के मजाक से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि अपना ध्यान, अपना हृदय श्री राम के चरण कमल में लगाएं, यानी उनकी भक्ति करें। तो उस आधार से इसका प्रश्न देखते हैं कि तुलसीदास जी ने रघुपति के चरण कमलों में इसलिए बसना चाहते हैं क्योंकि राम नाम का ध्यान लगा करके इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपने परिजनों का त्याग किस किसने किया। तो इसका आंसर है, अपने परिजनों का त्याग प्रहलाद ने अपने पिता, भरत ने अपनी मां, विभीषण ने अपने भाई, बलि ने अपने गुरु और ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों का त्याग किया। दीर्घ के प्रश्नोत्तरों को सॉल्व करते हैं। तुलसीदास जी ने परम हित किसे कहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम पॉइंट्स में देखेंगे जिससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, और ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया है, ध्यान से सुनिएगा। तुलसीदास जी ने परम हित इस प्रकार से बताया है। तुलसीदास जी ने परम हित इस प्रकार से बताया है। पहला पॉइंट है, तुलसीदास जी भगवान श्री राम के भक्त हैं। भगवान श्री राम के भक्तों को मोह माया या फिर कह सकते हैं दुख नहीं सताते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, राम की भक्ति करने से ही हमारा कल्याण संभव हो सकता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, श्री राम की भक्ति करने से ही परम सुख और परम हित की प्राप्ति होती है, इसलिए तुलसीदास जी ने श्री राम की भक्ति को ही परम हित बताया है। ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, कवि को अपनी इंद्रियों पर हंसी क्यों आती है। इसका प्रश्न मैंने थोड़ा सा बता ही दिया है ये वाले आंसर में, प्रश्न क्रमांक 3 के आंसर में, कि जो इंद्रियां होती है वो मनुष्यों को अपने जाल में फंसा लेती हैं। यह बात तुलसीदास जी को पहले ही पता चल गई, इसलिए तुलसीदास जी को हंसी आती है। अब इसका प्रश्न को, उत्तर को व्यवस्थित समझते हैं। कवि तुलसीदास जी को अपने इंद्रियों पर हंसी इसलिए आती है क्योंकि ये इंद्रियां मनुष्यों को अपने जाल में फंसा करके मनुष्य का मजाक बनाती हैं। यह बात का ज्ञान तुलसीदास जी को हो गया है, इसलिए तुलसीदास जी को अपनी इंद्रियों पर हंसी आती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पायो नाम चारु चिंतामणि से कवि का क्या आशय है। कवि अर्थात तुलसीदास जी का इस पंक्ति से आशय क्या है। तो इस पंक्ति से तुलसीदास जी का आशय यह है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर लिया है, अब संसार के समस्त प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे, अब किसी प्रकार से डरने की बात नहीं है। चौथा प्रश्न है, भाव सौंदर्य लिखिए। भाव सौंदर्य का मतलब है, आपके सामने ये जो 3 पंक्तियां हैं, इन 3 पंक्तियों के आधार से इनकी छोटी छोटी व्याख्या करके आपको बतानी है। तो सबसे पहले का नंबर की जो व्याख्या है उसको एक्सप्लेन करते हैं। अंजन कहा आंखई जेही फूटी। ठीक है। इस पंक्ति का भाव सौंदर्य इस प्रकार से है कि जो वस्तु हमारे लिए हानिकारक होती है
ठीक है, उसकी हानिकारकता को जान करके उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार से जो काजल हमारी आंखों को स्वच्छ बनाता है, हमारी आंखों की गंदगी को दूर करता है, वही काजल अगर हमारी आंखों को फोड़ दे तो ऐसे काजल को इस प्रकार इस तरीके से काजल के नुकसान को जान करके उसे छोड़ देना चाहिए। दूसरा देखते हैं, राम कृपा भव निशा सिरानी। ठीक है, तो इस पंक्ति का भाव सौंदर्य इस प्रकार से है कि संसार के समस्त प्रकार के दुखों से प्रभु श्री राम ही छुटकारा दिला सकते हैं। अगर प्रभु राम की कृपा हो गई तो संसार के समस्त प्रकार के दुख, मोह, दर्द स्वयं भी छूट जाएंगे। तीसरा देखते हैं, अवलो नसानी अब न नसे हूं। इस पंक्ति का भाव सौंदर्य इस प्रकार से है कि अज्ञानता और मोह के कारण जितना भी समय व्यर्थ व्यतीत हो चुका है, अब वह दोबारा व्यतीत नहीं होने दूंगा। अब मैं अपना मन प्रभु श्री राम की भक्ति में लगाऊंगा। इस तरीके से हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अब महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कौन से हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों में देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों में आपके लगभग लघु तो सारे ही हैं। क्यों है सारे, मैं बताना चाहूंगा कि तुलसीदास जी ने किसे त्यागने योग्य माना है। इस प्रकार से जो प्रश्न आते हैं, माफी चाहूंगा गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन है जिसके कारण बोलने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। ठीक है, इस तरह से जो प्रश्न आपके सामने आएंगे लगभग 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं, ओटीओ में भी पूछ सकते हैं, 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण अगर 2 नंबर में प्रश्न बन सकता है तो बन सकता है चौथे नंबर का, अपने परिजनों का त्याग किस किसने किया। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के 3 को छोड़ दिया जाए, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन चौथे नंबर की विशेष आपको तैयारी भी करनी है और बाकी प्रश्नों की भी। अब दीर्घ के प्रश्नोत्तरों को भी देखते हैं। दीर्घ के प्रश्नोत्तर थोड़े से टिपिकल नहीं है बल्कि थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए प्रश्नों को इधर उधर करता है। जैसे आपके सामने प्रश्न दे दे, अंजन कहा आंख जेही फूटी, पंक्ति का भाव सौंदर्य लिखिए। अब आप बोलेंगे, आप समझ में नहीं आएगा भैया ये पहले प्रश्न आया ही कहाँ से, हमने देखा ही नहीं, जबकि ये पहले पार्ट का पहला प्रश्न है। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों में अगर हम देखें पुराने मॉडल पेपर्स और 2010 से लेकर के 2019 तक के पेपर को अगर हम सॉल्व करने में देखते हैं, उनके अनसॉल्व पेपर को देखते हैं, तो ये वाला पहले नंबर का प्रश्न जो है, तुलसीदास जी ने परम हित किसे कहा है, ये बार बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये नहीं किसी को याद कर लें बाकी को छोड़ दें, ऐसा नहीं है। बाकी के प्रश्न ट्रिकी में पूछे गए हैं, कई बार अथवा में आए हैं, कई बार ओटीओ में भी पूछ लिया गया है, इसलिए बाकी प्रश्नों को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से आज हमने पाठ 1 विनय के पद तुलसीदास जी के द्वारा रचित जो पाठ बहुत सुंदर है, इसकी हमने चर्चा की है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को सॉल्व भी किया है। अगली वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे वासंती का दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है संस्कृति का स्वरूप। ये है निबंध और इसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। उससे संबंधित जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को सॉल्व करेंगे। आशा है कि आज आपको ये क्लास पसंद और एवं समझ में आई होगी। तब तक बच्चों आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, भगवान बने। जय हिंद।